हीरा लेकर आदित्य के पास गया। हाँ तो व्यापारी, मुझे तुम्हारा सौदा ठीक है, मंजूर है। मैंने भी तुम्हारी हवेली की बहुत प्रशंसा सुनी है। क्या तुम वो मुझे बेचोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, तुम चाहो तो हवेली देख सकते हो। वीरेंद्र प्रताप आदित्य को अपनी हवेली दिखाने लगा। हवेली को आदित्य गौर से देखने लगा। तभी उसकी नजर एक सुंदर लड़की पर पड़ी। ये कौन है? ये हमारे घर की नौकरानी है। अरे वाह 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 वाह, फिर तो मुझे भी यही नौकरानी चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, वैसे भी ये हमारे किसी काम की नहीं है, ले लेना। तभी आदित्य ने एक सादा कागज निकाला। इस पर तुम्हारा बेटा, पत्नी और बहू अंगूठा लगा दो। वीरेंद्र प्रताप, शंकर, काव्या और चंद्रलेखा ने उस कागज पर अंगूठा लगा दिया। आदित्य ने हीरों की पोटली वीरेंद्र प्रताप को सौंप दी। आज से ये तुम्हारी हवेली और ये तुम्हारी सारी जायदाद मेरी हुई। ये सुनकर सुंदरी फूट फूट कर रोने लगी। वीरेंद्र प्रताप अपने परिवार को लेकर दूसरे राज्य चला गया। वहाँ जाकर वो एक बड़े जौहरी की दुकान पर गया। हाँ क्यों भैया, क्या तुम इन सारे हीरो की कीमत दे सकते हो? जौहरी ने सारे हीरों को परखा और गुस्से से कहा, अरे भैया, ये नकली है नकली, इनकी कीमत तो 2 कौड़ी की भी नहीं है। बात करते हैं कीमत दे दो। क्या बकवास कर रहे हो तुम, ये असली हीरे हैं। अरे भैया, मैं सच कह रहा हूँ, ये हीरे इतने भी लायक नहीं है कि 10 एकड़ की जमीन की मिट्टी भी खरीदी जा सके, समझे? वीरेंद्र प्रताप गुस्से से भर गया और परिवार को लेकर वापस अपनी हवेली आया, जहाँ आदित्य सुंदरी के साथ बैठा था। वो चिल्लाया और गांव वालों को इकट्ठा कर लिया। इसने, सुन रहे हो गांव वालों, इसने मेरे साथ धोखा किया है, धोखा। ये ठग है ठग। इसने नकली हीरे देकर मेरी सारी संपत्ति हड़प ली है। हाँ। तभी आदित्य उठ खड़ा हुआ। शायद आपने मुझे पहचाना नहीं ताया जी, मैं रतन हूँ, रतन, सुंदरी का बड़ा भाई। ये सुनकर सुंदरी चौंक गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुखिया दौड़ते हुए आया। अरे रतन, रतन तुम जीवित हो, मगर वीरेंद्र प्रताप ने तो बताया था कि तुम्हें जंगली जानवर खा गए। ये सब झूठी बातें हैं मुखिया जी। जंगल में ये मुझे मारने के लिए ले गए थे। वहाँ मुझे पता चला कि इन्होंने मेरे पिताजी को पहाड़ी से धक्का दिया है और माँ को जहर देकर मार डाला। ये सुनकर वीरेंद्र प्रताप कांपने लगा। लेकिन तुम्हें कैसे पता? और एक डाकू ने मुझे पाला पोसा। उसी ने बताया कि मेरे पिता ने उसके सामने दम तोड़ा था। उसी ने मुझे चालाकी सिखाई। मैं अपनी बहन को इन अत्याचारियों से बचाने और अपने पिता की संपत्ति वापस लेने आया हूँ। मुखिया और गांव वाले गुस्से से भर उठे। अरे देखते क्या हो, मारो इसको, मारो। सारे गांव वाले वीरेंद्र प्रताप और उसके परिवार पर टूट पड़े। उन्हें मारते हुए गांव से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। वीरेंद्र प्रताप अपने परिवार को लेकर जंगल में आ गया, लेकिन मानसिक पीड़ा और ग्लानि के कारण काव्या, शंकर और चंद्रलेखा ने वहीं दम तोड़ दिया। वीरेंद्र प्रताप ने तीनों का अंतिम संस्कार अकेले ही किया और शेष जीवन भीख मांगते हुए काटा। उसे उसके कर्मों का फल मिल चुका था।